नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में एक दो दिन, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और व्यस्तता आपको लेकर के ही बढ़ी हुई है। ख़ास तौर से ईडी प्रैक्टिकल के रिजल्ट अपडेट को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, और सबसे बड़ी जो टेंशन खाई जा रही है और जो सबसे बड़ा आज चीज़ें हुई हैं 2-3 दिन के अंदर, वो ईडी के पेपर को लेकर के और उसको रिजल्ट को लेकर के, जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ शो पे। कभी कभी आप लोग थोड़ा सा संयम रखा करिए। 3-4 चीज़ें आज ऐसी हो गई हैं, आज मतलब माने 2 दिन, कल और परसों ऐसी हो गई हैं। एक तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो परीक्षाएं की हालत है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं कि अगर दिखा दिया जाए शो पे तो पूरा का पूरा सारे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। कभी कभी अपनी जवाबदारी भी सामने आ जाती है कि मैं एक मीडिया कर्मी, एक पत्रकार होने के नाते से ऐसे लगता है कि मेरे को सब कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए। फिर कभी कभी लगता है थोड़ा सा अनसिक्योर हो जाता हूँ, या थोड़ा सा मैं कहूँ तो मतलबी हो जाता हूँ ये लेकर के कि ये स्टूडेंट जो है तो अपने भाई हैं, इनके करियर को लेकर के मतलबी हो जाता हूँ, आईटीआई को लेकर के मतलबी हो जाता हूँ। और फिर मैंने बात किया, सेंटर में बात किया, वहाँ एग्ज़ाम लेने वाले अधिकारियों से बात किया, प्रिंसिपल से बात किया। पता चला कि उन बेचारों का कोई दोष नहीं है। जो सेटिंग हो रही थी तो बाहर वो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर जो मैं बोल रहा था, इच्छा हुई कि दिखा दूँ, मगर चेहरा पूरा स्टूडेंट का है। तो ऐसे लगा कि कम उम्र है, समझाया जा सकता है। और मैंने फिर इस पे पूरा टाइम लगाया है अपना, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के एग्ज़ाम को लेकर के। राजस्थान की तो हद ही पार कर दिया भाई साहब। एक सेंटर में खुले चीज़ें चल रही थी, लेकिन ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये शो पे लाया जाए। और ये बात मैं शो पे आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मेरा सब्र का बांध जब टूटेगा, मेरे सब्र का इम्तहान प्लीज़ मत लीजिएगा। कई सालों के बाद एग्ज़ाम हुआ है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेकर के मैं लालची हो गया हूँ कि चलिए ठीक है, बच्चे हैं, आने वाले में इनके आप लोगों के साथ में गलत हुआ है तो चलो ठीक है, लेकिन मैं नकल के पक्ष में या किसी गलत के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वो बच्चे मारे जाएंगे जिन्होंने तैयारी किया है। और आपको मैं बार बार जो, इसीलिए मैंने एक दिन शो दिखाया था कि भारत ऐप के पीडीएफ को लेकर के, कि आप सर्टिफिकेट जरूर पा जाओगे लेकिन आप सफल नहीं होगे। आप लिख लो, आप ये पैसा बर्बाद कर रहे हो। और ख़ास तौर से ये है कि जो कुछ लोग नकल कर रहे हैं, एक शिफ्ट के लोग नकल कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो उन बेचारे लड़कों का क्या होगा जो ईमानदारी से 5 साल तक पढ़ाई किए हैं और बड़े मेहनत से मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। जब मैंने वहाँ कई लड़कों से मैंने बात किया, कुछ लड़के थे, लड़कों ने ही बताया था कि सर ऐसी चीज़ें हो रही है, पर सर शो में मत दिखाइएगा, आप इसको वो कर लीजिए, बात कर लीजिए। वहाँ सबका नंबर है मेरे पास, लड़कों ने ही प्रोवाइड करवाया। पहली बार ऐसे अपराध बोध हो रहा है कि जो चीज मेरे को दिखानी चाहिए तो मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं। रात भर सोया नहीं ये सोच करके कि अगर दिखा दिया तो न जाने कितने माँ बाप के सपने टूट जाएंगे। अच्छा, राजस्थान से बोल रहे हैं सर, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूं आईटीआई टॉक शो से। हाँ सर बोलिए। आईटीआई टॉक शो से बोल रहा हूं सर। यहाँ पे परीक्षा हो रही है, यहाँ पे आईटीआई की एग्जाम हो रही है, आईटीआई का पेपर, हाँ आईटीआई के पेपर हो रहे हैं। तो सर इसको कौन देख रहा है? इनको तो गवर्नमेंट आईटीआई के टीचर आए हुए हैं और कंपनी से, एनएसटी कंपनी से बंदे आए हुए हैं। तो वो देख रहे हैं, लेकिन आपके, ये आपकी स्कूल है क्या? आपका है क्या? हाँ स्कूल है, स्कूल है, स्कूल है। तो बताइए कितनी बदनामी हो रही है। ये 12 तारीख को भी आपका सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, बच्चों का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पैसा लिया जा रहा है 15 से 2-2 हजार रुपए। देखिए कौन आपके स्कूल को बदनाम कर रहा है, कौन, किसकी ड्यूटी लगी है। सेंटर के अंदर पैसा ले रहे हैं।
हाँ, सेंटर के बाहर पैसा ले रहे हैं अंदर जाने के लिए, अंदर से वो करने के लिए, नकल करने के लिए, अंदर जाने के लिए पैसे ले रहे हैं। ये हाँ। चीज मेरे को मैं खुद बीकानेर से इसीलिए आया हूँ, ठीक है ना। मेरे पास कंप्लेंट आई थी इस चीज की पहले, ठीक है ना। तो अब मैं दो दिन से तो मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने यहाँ कुछ ऐसा देखा नहीं। पहले 2 दिन पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं आपको कह नहीं सकता। नहीं, अभी एग्जाम हुआ है। आज किसका पेपर हुआ है ये बताइए आप। आज आईटी का पेपर, आज मैं खुद खड़ा था बाहर नीचे, खुद मैं बाहर देख रहा था इसी चीज को। आप अंदर थे, बाहर सर सेटिंग हो रही थी। मैं ITI टास्क, सुनिए सर 1 मिनट, मैं आपकी स्कूल को बदनाम नहीं करना चाहता हूं कि शो पे चला दूं। पूरी सारी फोटो है मेरी आपके पास, आपकी उसका। मैं ITI टॉक शो है, यूट्यूब में जाके देखेंगे ना, ITI टॉक शो लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ ITI के लिए है, सिर्फ ITI के लिए न्यूज है, चैनल चलता है। और आपके यहाँ से एक लड़का नहीं कि एक लड़का शिकायत करे। एक लड़कों की तो मैं सुनता ही नहीं हूं सर, इसलिए नहीं सुनता कि लड़के बदमाश होते हैं, वो तो कुछ भी कहते हैं। लेकिन जो वीडियो बनी है ना, आपके गेट के बाहर खड़े होकर के पैसा लिया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, वो बता रहा हूं। आपके FIR हो जाएगी फालतू। अभी देखिए, वीडियो शेयर करेंगे मेरे को आप? हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम ऐसे नहीं करते हैं। मेरे को खुद कंप्लेंट आई थी, इसलिए मैं बीकानेर से। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से। ये अंकित करके कौन है? अंकित करके ड्यूटी कौन लगी है? पहले कमलेश की लगी थी एक ड्यूटी, फिर अंकित करके किसकी ड्यूटी लगी है? अंकित ITI कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज से है। इसका नंबर दीजिए मेरे को, आप नंबर देंगे इसका? मैं नंबर भी लेके देता हूँ आपको इनका। हाँ। ये भी तो चले गए, मैं नंबर लेके देता हूँ। हाँ, आप इनका नंबर दीजिए और थोड़ा सा देखिए। आपके पास कोई मतलब कुछ भी है ना, है तो फिर एक बार मेरे को शेयर कीजिए, मैं भी थोड़ा यार। मैं सर बिना जांच किए नहीं, चूंकि इसमें लड़कों की फोटो है, इसलिए मैं नहीं, लड़कों का फोटो नहीं वो करता हूं, क्योंकि FIR हो जाएगी। इसमें लड़कों का पूरा फोटो है जिसने रिकॉर्डिंग किया है। अच्छा। हाँ, लड़कों का वीडियो है, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं जो भी करूंगा वो मैं आपको बता के करूंगा। नहीं, उसमें तो लड़कों का कुछ नहीं जाना, जो ड्यूटी कर रहा है कुछ नहीं जाना। नहीं, लड़कों का भी जाएगा। लड़का पैसा दे रहा है, गिन करके पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है। बदनामी तो हमारी होगी ना। बिल्कुल आपकी बदनामी होगी सर। अभी हम 2 मिनट में दिखा देंगे तो अभी DGT पहुंच जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बी केयरफुल। जिसकी ड्यूटी लगी है उनको हटाइए, उनके सामने बैठिए। और बाहर आप देखिए, खास तौर से अंदर भी पैसा चल रहा है, गेट के अंदर जाने के लिए, कमरे के अंदर जाने के लिए है। बीच में जा रहे हैं, कंधे पे हाथ रख करके जा रहे हैं। बाहर भी पैसा, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, मोटरसाइकिल से भी लड़का उतर करके पैसा दे रहा। पूरा सब राजस्थानी वाली स्टाइल में है बोली, तो वो थोड़ा सा मेरे को समझने में मुश्किल हो जाता है। कितनी ITI चली जाएंगे, पर अगर राजस्थान के लोग सुन रहे हो तो ये आप जान लीजिएगा कि आप मेरे नज़र पे हो, मेरे टारगेट पे हो। सुधर जाइएगा। झारखंड के धनबाद में बोल रहा हूं कि अच्छी बात नहीं है। बिहार के खास तौर से मोतिहारी और कई जगह, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, आप टारगेट पे हो। पता नहीं सो मैं बोलना चाहता हूं या नहीं बोलना चाहता हूं मैं। चलिए ये चीज़ें हटा देता हूं, बहुत ज़्यादा दिमाग को टेंशन हो गया है कि शो पे दिखाए कि नहीं दिखाए। चलिए न्यूज़ पे चलता हूं। ED को और प्रैक्टिकल को लेकर के जो नंबर नहीं चढ़े थे, वो नंबर लगभग अपडेट कर दिए गए हैं और अब आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। पूरा प्रोसेस 25 तारीख से कर दी जाएगी। आप लोग सवाल उठा रहे थे कि सर इसमें लेट क्यों हो रही है। आप समझिए, जितने आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो उससे ज़्यादा कहीं हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ें हो रही है। मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे कह रहे हो वो 25 बच्चे हैं, 75 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एग्ज़ाम अटका हुआ है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा डेटा है। और उस पर काम मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से मैं बता दूं अपने शो के, कि DGT 24 घंटे काम कर रही है, उनके अधिकारी। और हाँ, ये चीज़ मैं मानूंगा कि गलती विप्रो की भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं गलती जो है ना तो ITI वालों की भी है और स्टेट की है। जैसे CBT के लिए भी डाटा मांगा गया था कि आप 5 बजे तक डाटा दे दीजिए। बताइए, कल तक डाटा नहीं पहुंचा था, कल शाम तक डाटा नहीं पहुंचा था। अब आपके यहाँ के ITI वाले को लगता है कि मैंने डेटा दे दिया है, लेकिन राज्य सरकार को, स्टेट को जो है तो डेटा
वो तो अपने मन से भेजेगी ना, और वो जब तक डेटा नहीं पहुंचेगा डीजीटी में, फिर डीजीटी उस डेटा को नहीं पहुंचाएगी वहां पे। जिसका मैंने जिक्र किया था कि जो लड़के पास हो गए हैं, जो एग्जाम नहीं देना चाहते, उनका भी डेटा उठा करके दे दिए। माने मेहनत करना ही नहीं चाहता है आदमी कि मेहनत करना चाहे, ठीक है, वही डेटा उठाएगा, वो डेटा उठा करके कर देगा। एक सिंपल एक्सेल सीट है जो मैं दिखाना नहीं चाहता हूं अपने शो पे। अब जो डायरेक्टर लोग हैं उनको तो पता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं भगवान ही मालिक है। सबको नहीं बोल रहा हूं, आप सबको नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग हो, प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हो, कुछ की ही बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे जो है ना, अभी भी जो डेटा नहीं पहुंचा है, उनकी जो 5, 6 हजार, 7 हजार, अगर ये 9 हजार छोड़ दो, उससे ऊपर स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं। इसीलिए डीजीटी ने एक निर्णय लिया था, और लिया भी है कल के उसमें 15 तारीख को, कि अगर ये चीजें ठीक से नहीं हुई, नहीं सुधरी, जैसे 15 तारीख को लास्ट बोला गया था कि 15 तारीख तक में आ जाए, लेकिन 5 बजे 6 बजे तक तो डेटा नहीं आया है। और आज मेरे को 7 बजे ही शूटिंग करनी पड़ी है, क्योंकि मेरे को एक जगह कार्यक्रम में जाना है। तो 5, साढ़े 5 बजे तक जो रिपोर्ट आई है तो डेटा नहीं पहुंचे थे। तो डीजीटी ने एक निर्णय लिया था कि जिनका नहीं हो रहा है ना, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम जस्ट इसी एग्ज़ाम के बाद फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें मौका देंगे। जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का सीबीटी की फ़ीस नहीं जमा हुई है, बहुत सारों की एलिजिबिलिटी नहीं गई है, बहुत सारों का डेटा नहीं पहुंचा है, और ऐसे ईडी और प्रैक्टिकल वाले भी हैं। अगर फेल होते हैं बच्चे तो उनको जब एक मौका दिया जाएगा, जैसे आपने सुना होगा कि लेफ्ट ओवर के लेकर के, तो उन पे चली है। तो आप ये मान के चलिए कि ईडी प्रैक्टिकल के लिए 25 तारीख से प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, और उन्होंने जो टारगेट बनाया है 20 तारीख तक में सब चीज़ें करके रिजल्ट भी निकालने के लिए, अगर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से अभी हो रहा है, मैं अपने शो में नहीं दिखा रहा हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तो डीजीटी के पास जा रही है ना, डीएम के पास जा रही है ना, तो फिर परीक्षाएं कैंसिल हो जाएंगी। आप मेरा दोष मत दीजिएगा। बहुत सारे लड़कों ने फ़ोन किया, सर प्लीज़ सर, हाथ जोड़ता हूँ आपको, सर ये शो में मत दिखाना, शो में मत दिखाना, करियर बर्बाद हो जाएगा कुछ बच्चों के चक्कर में। चलिए मैं रुक गया, अपने आप को मैं अपने सीने पे पत्थर रख लिया, मैं कभी कंप्रोमाइज़ करता नहीं हूँ। मैं डायबिटिक आदमी हूँ, मेरी डायबिटिक बढ़ गई है, मैं रात भर सोया नहीं कि शो को दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ। लेकिन चलिए ठीक है, पर इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं सुधरे तो अब की बार सुधार दिए जाओगे। और जो कुछ आईटीआई वाले भी इसमें सम्मिलित हैं, मैं उनको एक लाइन में बोल रहा हूं कि अब समझिए, अब जो बार बार आप लोग डेडलाइन की डेट बढ़ाएगी, हम कोर्ट में चले जाएंगे, हम ये पे चले जाएंगे, डीजीटी ने अपना स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दिया है, ढांचा ही चेंज कर दिया है। अब अफसरों से बात करो तो एक लाइन कहते हैं कि मैंने जितना देना था उतना कर दिया, अब नहीं, बस अब सीधे बस अब जो होगा देखा जाएगा, चाहे एफिलिएशन के लिए हो, चाहे ग्रेडिंग के लिए हो, चाहे एडमिशन के लिए हो, चाहे एग्जाम के लिए हो, चाहे रिजल्ट के लिए हो। हम अपने कैलेंडर से आगे नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। और सही बात भी है, आपको भी अपना दिमाग बना लेना चाहिए कि जो समय है, जो टाइम टेबल है, उसी टाइम टेबल पे काम करिए। एक चीज और आई है कि मजाक नहीं कर रहा हूं, ये असली बात है। एक आईटीआई वाले ने मेरे को मेल किया कि सर मैं आपके ऊपर केस करूंगा। उसके साथ 2 आईटीआई वाले और थे। हमने कहा क्यों केस करोगे भाई? मेरे जवाब मांगा, फोन मारा, बोला सर 184 और 126 लड़कों की फीस नहीं आई है और उनका मैं सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड दे दिया हूं आपके शो के कारण, और रिजल्ट आते आते अगर मेरा पैसा नहीं आया तो मैं आपसे पैसा वसूलूंगा। अब ये भी स्थिति आ रही है कि मेरे कहने पे अगर एडमिट कार्ड दे दिया है और आप लोग फीस नहीं दे रहे हो तो कितना गलत काम कर रहे हो। बताइए, उसने 184 लड़कों का और 126 लड़कों का डेटा दिखाया। एक के यहाँ हमको लगता है 84-85 लड़के का है, एक के यहाँ 100 लड़के का है, एक के यहाँ तो 70-75 लड़कों का है, और उन्होंने रेंट भी दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई। तो अगर आप ऐसे करके दबाव कर रहे हो ना, अब बहुत सारे आईटीआई वाले हैं कि उन्होंने इस बार मूड बना लिया है कि सर हम किसी भी हालत में एडमिट कार्ड नहीं देंगे बच्चे का, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि
5 साल से फीस नहीं मिली है तो अब फीस नहीं मिलेगी। अब मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूं। फीस के मामले में मैं किसी लड़के को हेल्प नहीं कर सकता हूं और प्लीज उसके लिए फोन ना करिएगा। अगर किसी कारण से है कोई चीजें तो ठीक है, आप बोलिए, मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। मैं 3 दिन में कम से कम 100 से ऊपर सेंटर डायरेक्टरों से बात कर लिया, ITI से बात कर लिया। यही काम कर रहा था मैं कि भैया आप CVT डाटा कहाँ नहीं पहुंचाया, आपने ये क्यों नहीं पहुंचाया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया। सबने सबूत दिखाया, उड़ीसा में दिखाया, कर्नाटका में दिखाया, बिहार में दिखाया, राजस्थान में दिखाया, हरियाणा में दिखाया, कुछ मध्य प्रदेश में दिखाए, आपके उत्तर प्रदेश में दिखाए, महाराष्ट्र के दिखाए। साउथ के लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इस समय पर मेरे शो को, हालांकि उनको भाषा की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, वेस्ट बंगाल के लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि सर ये देखिए मैंने, और सब मैंने सिस्टम पे देखा, मेरे को सही लगा। अब मैं उसको सब कुछ बना करके DGT को मेल भी किया और बताया कि आप बताइए कि अगर गलती स्टेट कर रही है तो भाई आपकी और स्टेट की लड़ाई है, उसमें आप ITI और या स्टूडेंट को आप क्यों पेर रहे हो, क्यों उनको आप वो कर रहे हो। स्टूडेंट का ED और प्रैक्टिकल का रिजल्ट नहीं अपडेट हो रहा है तो उसमें आप ITI वाले को क्यों दोष दे रहे हो। ITI वाले का क्या दोष है। अगर ITI वाले ने अटेंडेंस नहीं लगाया है तो साफ साफ बता दीजिए कि ITI वाले ने अटेंडेंस नहीं लगाया इसलिए -1 आ रहा है उसका। लेकिन अगर उसने अटेंडेंस शीट भेज दी है और अटेंडेंस शीट चली गई है तो फिर आपको इस सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। इसका मैंने मेल किया हुआ है, इसका जवाब 1-2 दिन में आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपकी तरफ से जितने मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों में से 2 ही मुद्दे बचे हुए हैं। एक ED प्रैक्टिकल का तो एग्ज़ाम होना है, तो उसके वाला, दूसरा ED का ऑफलाइन जो पेपर है उसके बारे में है कि रिजल्ट कितना जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। जो बनाए हैं मैंने आपको बताया था कि 20 जनवरी, लेकिन ये 2-4-5 दिन अगर आप मान के चलिए कि इधर उधर हो भी जाता है तो आपको जनवरी के लास्ट तक में सारे आ जाएंगे। फिर उसमें ग्रीवेंसेस का मौका मिलता है आपको, कब क्या करके दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं आज इतना ही, आज तक के लिए इतना ही। कल से आपका शो बराबर आएंगे और बराबर मुद्दे उठेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, ITI टॉक शो देखते रहिएगा। दिल पे पत्थर रख करके ITI के मित्रों और स्टूडेंट बता रहा हूँ कि मैं शो में नहीं दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा खुलासा है, ऐतिहासिक खुलासा है ना। आज तक के लिए इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।